तो मैं अब एक अद्भुत विषय शुरू करने जा रहा हूँ। यह बिक्री से संबंधित है। यह विषय बिक्री से संबंधित है। इस धरती पर कोई भी व्यवसाय करता है। ये बिंदु हर व्यवसाय पर लागू होते हैं। विशेष रूप से अचल संपत्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपके आसपास केवल कुछ ही दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आप सफल हों। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप खुश रहें, और आपके पास करने के लिए कई चीजें हैं। इसलिए आपको इन लोगों को सुनना होगा और उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको करनी है। एक दिन एक छात्र है। वह बाजार से घर आ रहा है। 2-3 लोग उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, इसलिए वह इस बुरी बात को पसंद नहीं करता है। इसके बाद उसने जाकर अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने कहा, एक काम करो, आप सब कुछ अपने दिमाग में ले रहे हैं और दुखी महसूस कर रहे हैं। उस गांव में एक गुरु है, उसके पास जाओ, वह आपको कुछ समाधान देगा। वह गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हूँ। मैं केवल इन शब्दों को याद कर सकता हूँ। वह यह कहकर रो रहा है, क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली है। यदि वह सोचता है तो वह बहुत सफल हो सकता है, लेकिन वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या समझूंगा। एक काम करो, मैं आपको सुबह समाधान दूंगा। आज के लिए इस आश्रम में आराम करें। उस व्यक्ति ने आश्रम में विश्राम किया। आधी रात को उनके आश्रम के पीछे एक छोटी सी नदी है। वहां से कुछ नावें शोर मचा रही हैं। नाव बहुत शोर है। गुरुजी, कितनी नावें हैं? कई नावें हैं। या 1000 नौकाएं हो सकती हैं। हो सकता है 1000 नावें हो सकती हैं। मेरे लिए एक काम करो विद्यार्थी, कल सुबह मैं इन सभी नौकाओं को साफ करूंगा। इसमें 1000 नौकाएं हैं। मैं कल सुबह 50-100 लोगों को लेकर आऊंगा। मैं इन सभी नौकाओं को साफ करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। वह सुबह 50 लोगों को लेकर आया था। नाव बहुत शोर है। यदि आप नाव को बाहर निकालते हैं। गुरुजी, रात में 1000 नावें थीं। अब केवल 50 नौकाएं हैं, लेकिन उन 50 नौकाओं ने शोर मचाया। यह आपको 1000 नौकाओं की तरह लग रहा था। जो मैं समझता हूँ वह यह है, आपने भी सिर्फ 4 लोगों को रोते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी कई चीजें करनी है। आप वहाँ बैठे सोच रहे हैं कि आपने कितना बड़ा पाप किया है। उसे एहसास हुआ और वह चला गया। आज हम भी 2-3 ग्राहकों को अस्वीकार करते हैं और बाजार नीचे है। हमें ये उत्पाद पसंद नहीं है। अगर 10 एजेंट हमारे साथ काम नहीं करते हैं तो हम नेता नहीं हैं। आप कितनी बार हार मानते हैं? और कुछ लोग हैं जो खुद को कुछ लोगों पर आधारित करते हैं और इस तरह रहते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि बाजार इस तरह का है। कुछ लोगों का कहना है कि कई ग्राहक हैं। आपने कितने ग्राहकों से संपर्क किया? 10, 15, 20। इस महीने में 5 लोगों से संपर्क करें। यदि आप 5 लोगों के आधार पर बाजार का अनुमान लगाते हैं तो ये एक बड़ा पाप है। यही कारण है कि बाजार में अन्य लोगों को कम मत समझो। इन लोगों को अपने दिमाग में बढ़ाएं। स्वचालित रूप से बाजार में कई समस्याओं को हल किया जाएगा।